कलमा हमारा, कामा उनके। यहाँ पर देखो माशाल्लाह से अजमेरी मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ा आज में, बाग बाग हो गई तबीयत। सुभान अल्लाह, क्या मस्जिद बनाए। शहर नासिक के लोगों की पूरे हिंदुस्तान के अंदर पोस्टर छाप के तारीफ की जाए तो कम है, इतनी बेहतरीन। हक और ईमान से मैं पूछा ही नहीं मौलाना साहब से, मगर मेरा दावा बोल रहा हूं मैं आपको अहले सुन्नत का, इसके अंदर 1 रुपया भी सऊदी का नहीं है। मैं नहीं पूछा किससे भी, पूरों के बीच में सुबह से 50-60 लोग मुझे घेर के फिर रहे हैं। कसम खुदा की खा के बोल सकते हो 1 रुपया ना अमेरिका का है, ना सऊदी का है, ना ईरान का है, ना इराक का है, ना फलस्तीन का है, ना इसराइल का है। पूरे शहर नासिक के गरीब और अमीर मुसलमानों का है। अरे हद तो यह है सुन्नी का ही है, वहाबी का इतना भी नहीं है इसके अंदर। क्या मेरे भाई, बदअकीदे का एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं है इसके अंदर। मगर हमारे पास अब ये मस्जिद बनाने के लिए, अब अगर किसी से पूछ लिए, आज तो मस्जिद इतनी खन खन दिख रही है माशाअल्लाह, मगर इसको लगाने के लिए कितनी मेहनत लगी होंगी, कितना वक्त लगा होगा, 2 साल लग गए होंगे, 3 साल लग गए होंगे, कितने मुश्किल हुए होंगे। 1 आदमी 2 आदमी की मेहनत नहीं है, कम से कम 100 आदमी की मेहनत का नतीजा है। एक 200-300 गज पर 1 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाने के लिए 100 आदमियों को 2 साल 300 साल 2 साल 3 साल मेहनत करना पड़ा। मगर इसको अगर ये मस्जिद बनाना है, बाजू वाले को ये मस्जिद, ये तो 1 करोड़ की है, 1.5 करोड़ की होंगी, इसको 3 करोड़ की मस्जिद बनाना है। इसको ना जमात की जरूरत है, इसको ना चंदे की जरूरत है, कल बना दे सकता है इन्हें, कल बनाता है 1 ही दिन में। क्यों? बाबा जान भेजते ना अमेरिका से, चाचा भेजते ना इजराइल से। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, यह है इनका मिशन। इनके मिशन पर क्या है? बदअकीदगी का हाथ है, और हमारे मिशन पर मदीने वाले मुस्तफा का हाथ है। हमारे मिशन पर बगदाद वाले गौसे आजम का हाथ है, हमारे मिशन पर अजमेर वाले गरीब नवाज का हाथ है। और ये हाथ है, इसका सबूत यह है मस्जिद हम बनाते हैं, नाम अजमेर वाले सरकार की निस्बत से रखते हैं। मस्जिद हम बनाते हैं, बाबुद दाखिला पर बाबे खादरी नाम रख दिया जाता है, बाबे हजरत मखदूम अशरफ रखा जाता है, बाबे आला हजरत रखा जाता है, बाबे शहीनशाह नासिक रखा जाता है। क्योंकि हमारा ये ईमान है, हमारे कदम हमारे हैं, अमल हमारा है, हरकत हमारी है, फैजान इन औलिया अल्लाह का है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखिएगा, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है कि हम अहले सुन्नत में हैं। तो अब याद रखें, ये जितनी जमातें निकली है मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इनका मकसद दीन फैलाना नहीं है, इनका मकसद दीन की बात करना नहीं है, इनका मकसद जो है दीन का काम करना नहीं है, नमाज पढ़वाना इनका मकसद नहीं है, हदीस सुनाना इनका मकसद नहीं है, तफसीर से वाकिफ कराना इनका मकसद नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जरा गौर करो, अगर इनका मकसद नमाज पढ़ाना है तो अहले सुन्नत में से निकले कई को, क्या हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे? बोलो ना जी भाई, क्या हमारे पास मस्जिद नहीं है? अहले सुन्नत में नमाज है ना भाई, यहीं रह के जाना था वो 40 दिन को, 4 महीने को, 6 महीने को, अंदर तो रहता था। यह अलग बात है काम गलत था होगा, अंदर तो रहता था। कब तो भी ये हिदायत मिल गई तो तौबा तिल्ला करा के माफ करा देते थे तेरे को, बाहर निकला गई को भाई नहीं नमाज पढ़ा। भाई फिर हम लोग क्या घंटे मार रहे हैं? हम भी नमाज ही पढ़ रहे ना बड़े भाई, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। और खुदा की कसम, पूरे हिंदुस्तान में सुन्नी मस्जिद जितने हैं, पूरे 72 जमात वाले भी अपनी मस्जिद गिन ले तो 4 सुन्नी की ज्यादा रहेंगे इंशाअल्लाह। 4 मस्जिद ज्यादा हमारे ही रहेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर तो करो, फिर इन्हें बोलता नहीं मैं नमाज की दावत देने, दीन की दावत देने के लिए जमात बनाए। हम लोग क्या है, दीन की दावत की बात हम लोग नहीं करते, अल्लाह रसूल की बात हम नहीं कर रहे, कुरान हदीस की बात हम। अरे नादार, हम जितनी कुरान हदीस की बात करें, तू क्या कर सकता? तू निकला 100 साल हुए, हम 1400 साल से दीन की बात कर रहे हैं। तू जमात बनाया 70 साल हुए, तू आप निकल के होशियारी करता।
हम यहाँ 1400 साल से पहले मर रहे, मर मिट्टी हो रही दीन के वास्ते। अरे हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पे कुर्बान हो जा कि एक हदीस को पाने के लिए उलमाए अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन अहले सुन्नत एक हदीस को पाने के लिए 2.5 साल तक पैदल सफर किए, जाके हदीस लेके फिर 2.5 साल तक वापिस पैदल चल के आए सिर्फ एक हदीस के लिए। जब जाके वो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद मिली सो है। इन्हें लाइट लगी बुखारी में है क्या? बुखारी वाले जब तुम थे क्या? क्या बात है मेरे भाई, हौला बनाया जा रहा है पूरी कौम को आज। सही बोल रहा हूं भाई, मैं गलत बोल रहा हूं? आया है आप लोग हल्लू बोले तो हैबत हो रही मेरे को। सही बोल रहा हूं ना? मैं डर होता भाई जरा बाज खुद। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो आप जरा और गौर कीजिए। फिर एक जना बोलता नहीं नहीं हम सही दीन बताने के वास्ते निकले। तो बोला सही दीन बोला तो एक नया निकला क्या? नहीं 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 वही दीन है, हम बुखारी से बता रहे। तो बोला अहले सुन्नत में बुखारी नहीं है। अरे हम ही बोले सो है वो कुरान के बाद सबसे बड़ी अजमत वाली किताब है, तुम कहां बोले? हम बोले सो हमारी बात को लेके हुल्लड़ मचाता और फिर हमारे पास से निकल के अलग जमात बनाता। अरे जब बुखारी की बात करना था तो ये अंदर है के करना था, बाहर निकला कहीं को। बात समझ में आ रही भाई? अंदर है के बोलना। घर के अंदर कोई काम खराब हो रहा नहीं, ये दरवाजा इधर का नहीं इधर लगा देंगे, खिड़की इधर की नहीं इधर लगा देंगे, ये पर्दे निकाल देंगे दूसरे पर्दे लगा देंगे, अंदर रह के बोल। घर में से लड़ने के अलग हो के दूसरा घर ले लेके वो चौरस्ते पर ठहर के बोलता। तो पता क्या चला, इन्हें जमात जो है, जमात इसका बनाने का मकसद हदीस को आम करना नहीं है। इसका जमात बनाने का मकसद लोगों को नमाज को बुलाना नहीं है। इसके जमात बनाने का मकसद लोगों को सुधारना नहीं है। इसके जमात बनाने का सिर्फ एक मकसद है, अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ना, अहले सुन्नत को कमजोर करना, अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करना, अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर तुहमतें बांधना, अहले सुन्नत वल जमात पे इल्जाम लगाना, ये इसका मकसद है। इसलिए बाहर निकल के अलग अलग जमात बना के, अलग अलग जमात बना के फिर जो है तमाशे खड़ा कर रहे। मैं और एक बात बोला, अच्छी बात है रे बड़े भाई, हमारे अंदर अगर इतने खामी आए तो अच्छी करा जमात बना, अच्छा करा, चल जान दे, वो तो कयामत में फैसला कर लेंगे तू सही है या हम सही है। मगर इतना बोल, एक जमात बनाना था, बोलो ना जी भाई, बाहर निकल के एक जमात बनाना था। क्या करेंगे, वो एक जमात वाले टेक्निक लेके निकले, वो भी फ्लॉप हो गई तो दूसरी जमात बनाए। पहली टेक्निक कौन सी थी? बोले खटके मारना, फ्लॉप। उतने खटके मारे बाद भी बगैर खटका मारे कितने बैठे हुए, देखो आप थक गए ना, बोले नहीं ये सक्सेस नहीं है, बोले फ्लॉप। फिर अब बोले अब दूसरा क्या? जिहाद, टेररिज्म। वो दिख जाके पुलिस वाले दाल के अंदर कुपस दिए पुराने, फ्लॉप। तीसरा क्या? हदीस, पूरा दिन बदल दो। कैसा? बोले 1400 साल से अहले सुन्नत वल जमात वाले पूरे यहां थे, तरक्की क्या ऊपर। 1400 साल से सब जने यहां थे, कान की लोग को छू रहे थे यूं। अब इन्होंने अपन तो अलग बोले, डेकोरेशन कर लिया इन्हें। नहीं, पुरानी दुकान है नासिक में, अब ये देखो जरा, नासिक बेचारा पुराना नासिक है ये कदीम। नए नासिक को कहे तो एकदम नए नए फ्लैटा, मार्बल, सोफे, आलीशान, 50 मंजिला बिल्डिंग, डेकोरेशन, न्यू स्टाइल, मॉडर्न। तो इन्हें बोला मॉडर्न, नया दिन। अकबर नहीं निकाल सका, इन्हें निकाल लिया नया दिन यहां। फिर उसके बाद बोले अहले सुन्नत वाले एक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 14 साल से इसी तरह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 14 साल से इसी तरह। अभी नहीं बोला, नहीं नया मॉडल। कहां से लाया रे मेरे बड़े भाई? 1400 साल से अहले सुन्नत वाले औरतों को घर में रख के जा रहे नमाज को, मैं लेके निकलता रहा बाहर। हंसो नको आप। अरे यहां तो जगह भी नहीं है महमूद भाई लोटो बोलने के वास्ते वहां जाके लौट के आओ आप। मगर खुदा की कसम मैं क्या बोल रहा हूं समझो आप। हमारे बोलते मेरे भाई बिदती है बिदती है, तू कितने बिदता तू निकाला रे बड़े भाई।
तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाता, तू खुद कोई एक काम पुराना बता। वो जाकिर नायक, मैं आज तक इसका नाम इसने लिया तकरीर में पहली बार ले रहा हूं। इन्हें बोलता हूं सुन्नत सुन्नत, खुद कोट पहनता, ये कौन सी सुन्नत है रे? टाई भी लगाता मेरे भाई, फिर वो सुन्नत। अरे कहां से लाया रे प्यारे? तू कौन रे भाई? तू, तेरे अब्बा का नाम क्या है? क्या बात है मेरे भाई, तमाशा बना दिए मेरे भाई पूरे दीन का। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप जरा और गौर करते चलें, इसका मकसद जमात बनाने का क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पूरे रमजान के अंदर पूरे शहर नासिक में गुरूब आफताब के बाद रोजा खुल रहा, इन्हें क्या करता, सूरज को देखते बैठता, जैसे डूबने को आते सारण बजा दे रहा। अरे मैं नए काम कहीं को कर रहा बड़े भाई, सुबह ने अब तक पूरा डूबे बादिज खोले रहे बड़े भाई, तू 10 मिनट पहले कहीं को सारण बजा रहा। हम बनाई जमात इस वास्ते ना, अंगार लगाने के वास्ते। हमारा काम ही चाहिए, हमारा काम ही चाहिए, हम यही करने को ऐसे दुनिया में। ये नहीं करे तो पैसे कैसा मिलते? दीवाने है क्या? चुप बैठो ऐसा। मेरे प्यारे हक और ईमान की बात बताओ मेरे प्यारे भाई। अच्छा मैं बोला मेरे प्यारे, अगर तू सही हदीस पे अमल कर रहा तो फिर ये सही हदीस पे अमल करने वाले इतना लेट कहीं को आए रे भाई? 1400 साल के बाद तुमरा सही हदीस पे अमल करने वाले सहाबा के दौर में निकलना था, नहीं निकलना था मेरे भाई? सहाबा के दौर में निकलना था सही हदीस पे अमल करने वाले। सही हदीस पे अमल करना, जान दो जो इमाम बुखारी की तुम लोग मानते, वो इमाम बुखारी बनाना था जमात अहले हदीस। वो इमाम बुखारी बोल रहे मैं शाफई हूं, उनकी किताब को इन्हें लेके बोलता शाफई गलत है, अहले हदीस सही है। ये कौन सा दीन है रे भाई? ना तेरा दीन ना इमाम आजम से मिलता, ना इमाम बुखारी से मिलता, ना गौसे आजम से मिलता, ना साहबा इकराम से मिलता, ना औलिया अल्लाह से मिलता। ये कहां से लाया? बोले मौल साहब मैं नया निकाला सो जी। काहे को निकाला भाई? अहले सुन्नत को तोड़ ले, दूसरा कोई मकसद ही नहीं हमारा। अहले सुन्नत को तोड़ना इसका मकसद है। 4 अंगल पैरा रखो भाई, 4 अंगल का रखो फासला, 4 अंगल शरीफों का तरीका है। देखो नहीं, पैर करीब करके ठहरना शरीफों की अलामत। इतने लोग बैठे हुए देखो, इतने एक के बाजू एक के पास जगह नहीं है, फंस फंस के, मगर आप में से किसी का पैर भी बाजू वाले को नहीं लग रहा। इतना बैठे भी तो अदब एहतराम का ये मुजाहिरा है, अपना पैर किसी को लगने नहीं दे रहे। ये मजलिस का आलम ये है, तो नमाज में कितना अदब होता होगा? 4 उंगल। इन्हें बोलता नहीं चीरो बनाई, ऐसा लगा दे रहा भाई। अरे क्या है रे भाई, कहीं कुछ रहता हो तो अभी चीरा तो चीरा हो, बाजू वाले की उंगली को छीने जा रही हूं। अरे ये कहीं को कर रहा बड़े भाई। मैं एक बार मद्रास गया, 5-6 साल पहले की बात है। मद्रास में मेरे साथ यह वाकया हुआ था। नमाज पढ़ने के जुमा के दिन फ्लाइट से उतरा, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को पहुंचा, मेरे बाजू एक ठहर गया। अब मेरे पैर को उंगली लगा रहा भाई हूं। अब आप सोचो, पहले अपने पास 4 उंगल ही 6, अब मैं बचने थोड़ा हटाया हूं, 3 उंगल हो गए। अब फिर छी रही हूं और हटा लिया, 2 उंगल हो गए, फिर छी रही हूं, पूरा चिपका लिया मेरे भाई। मैं जान तो शरीफ आदमी हूं, मैं मेहमान हूं लोगों का, नहीं कहीं को उनको सताना बोल के खामे बैठ रहा हूं। सुन रहा तो बोला फिर छीने को आ रहा, मैं बोला नहीं सुधरता ही नहीं। अब पैर उठाया, उसके पैर पे रख दिया, चल खिस्सा खत्म, अब तू हटाना ना हलना। कई की हदीस क्या लगाया, दीवाने पर लेके कामा कर रहा है? मेहमान, मैं बोला हैदराबाद में हम अच्छे थे, हैदराबाद में बुला के वहां पर जो है हमारे को, हैदराबाद में बुला के हमारे को जो है लोग हैदराबाद में इज्जत करते, हाथा चुमते, पैरा पड़ते, पेट में मुंडी डालते। हैदराबाद से मद्रास को बुला के पैरा लगा रहा, उन्हें मिला नहीं। बाद में मेरे को नमाज पढ़ा, भाग गया। मिलता तो मैं पूछने वाला था उसको, अरे दीवाने बच्चे, अगर मेरी जगह तेरे बाबा रहते तो पैर लगाता था? जरा बोलो भाई, दीन समझा रहा हूं आपको। अगर मेरी जगह उसके वालिद रहते तो पैर लगाता था? अच्छा इधर बाबा जान, उधर दादा रहे तो उनको एक इनको एक लगाता था, मगर इन्हें इतना जिद्दी लगाता था। इन्हें बुग़्ज़े नबी ने इसके दिल से मोहब्बत निकाल दिया है।
खड़ा करके पैर लगाता, इधर दादा को खड़ा करके पैर लगाता। वो दादा सोचते काश ऐसी औलाद होने से नहीं होती तो अच्छा था। अरे इस्लाम वो मजहब है जो अदब की तालीम देता है। ये लात मारने का सबक कौन सा मजहब सिखाता मेरे भाई? ये आपस में एक दूसरे को पैरा लगा लेना ये कौन सा मजहब है मेरे भाई? ये दोस्तों जरा गौर तो करो।